हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं जो हमारी क्लास नंबर 5 है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज नंबर यानी साइंस चल रही है। क्या चल रही है? साइंस। और इससे पहले चाहे हिंदी हो गई, हिंदी पेडोलॉजी हो गई, साइंस, इसके अलावा जो हमारी अगर हम सीडीपी थी, हमने टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड कर दिया है। देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने पूरा पैटर्न अपलोड कर रखा है कि सीडीपी कितने मार्क्स की आती है, हिंदी कितने मार्क्स की आती है, इंग्लिश कितने मार्क्स की आती है, यानी पूरा पूरा पैटर्न हमने डिस्कस कर दिया है। और जिसमें से हमने सबसे पहले सीडीपी को टॉपिक बाय टॉपिक खत्म किया था, देन उसके बाद में हमने हिंदी पेडोलॉजी को टॉपिक बाय टॉपिक फिनिश किया। अब हमारी जो है साइंस की क्लास नंबर 5 चल रही है। पहले से लेके 1 to 4 में हमने क्या किया है, फूड चैप्टर को डिफाइन किया हुआ है। यानी जो भोजन चैप्टर था, फूड चैप्टर था, जो सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसका मैंने डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। और उसके मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिए हैं। तो यहाँ पे आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो हमारा है एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है, और इनके बारे में थोड़ा समझेंगे डिटेल में और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। मतलब 100 टाइम जो चीजें रिपीट होती हैं, हम उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे आपके साथ में। और पहले थ्योरी को डिस्कस कर लें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है तो आपको वही है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, देन उसके बाद में वही है कि आप रटंती विद्या यहाँ पे चलने वाली नहीं, कि अगर आप पहले थ्योरी को डिस्कस कर लें बढ़िया तरीके से, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे उसको। चलते भी आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलते हैं, आज हम बहुत ही बेहतरीन पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि एसिड होता क्या है, और जो है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जानेंगे। एसिड किन किन में कौन सा एसिड पाया जाता है, इन सारी बातों को जानेंगे। फिर साथ में ऑक्सैलिक एसिड को जानेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, उन बातों को भी आज हम समझेंगे। उसके अलावा जो है इतनी सारी बातें जो है, इसके अलावा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं। अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो रुक के जाइएगा। आज हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर दें कि क्या होता है एसिड, बेस और सॉल्ट। पहले तो हम क्या करें, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दें कि होता क्या है एसिड, बेस और सॉल्ट, क्योंकि ये चैप्टर है, यानी हमारी क्लास नंबर कौन सी, हम क्लास नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करी जाए एसिड की, कि एसिड होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एसिड क्या होता है। देखिएगा, एसिड क्या है। एसिड की बात करी जाए तो एसिड जो होता है वो H+ देने के लिए रेडी रहता है। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब भी एसिड होगा, यानी कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने HCl लिखा, क्या लिखा, HCl, और HCl में हमने क्या किया है, हमने HCl में क्या किया, और इसको अलग अलग जब तोड़ा तो H+ अलग जाएगा और Cl अलग जाएगा। सिंपल दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, H+ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, H+। तो ये एसिड है। लेकिन अगर बेस की बात करी जाए तो मान लीजिएगा हमने आपके सामने एक बेस उठाया NaOH, जिसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। अब NaOH है, NaOH को अगर तोड़ेंगे तो Na जो है पॉजिटिव में जाएगा और OH जो है वो निगेटिव में जाएगा। यानी अगर जिन कंपाउंड्स में OH होता हो, ठीक है, यानी जिनमें OH आएगा वो हमारे क्या होंगे, बेस होंगे। क्या होंगे, बेस। और जो एसिड होंगे वो H+ देने के लिए रेडी रहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि एसिड जो होता है वो एसिडिक इसीलिए होता है क्योंकि वो H+ देने के लिए रेडी रहता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम समझेंगे सॉल्ट क्या होता है। देखिएगा, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि हमने एक एसिड लिया था HCl और एक बेस लिया था NaOH। अब आपको दिख रहा है कि अगर दोनों को हम रिएक्ट करवा दें, यानी हमने क्या किया, एक एसिड लिया था और एक हमने क्या लिया था, बेस लिया था। अब दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से आपको दिख रहा है कि Cl और Na, यानी NaCl जो है वो बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl। अब बचा क्या, H यानी H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं वो भी हम समझेंगे। और ये जो बना है ये क्या बना हुआ है, सॉल्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सॉल्ट, यानी साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl को। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको सारी बातें पहले से ही क्लियर हो जाए, आपको दोबारा से एसिड, बेस और सॉल्ट देखना ना पड़े। फिलहाल के लिए हम 5 क्लासेस तो डालेंगे ही डालेंगे इसकी, एसिड, बेस और सॉल्ट की। ठीक है, अब जरा यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि होता क्या है एसिड, बेस और सॉल्ट, थोड़ा समझेंगे। जैसे देखिएगा, हमने बात करी आपके सामने एसिड की, किसकी बात करी, हमने एसिड की बात करी, और हमने बेस की बात करी आपके सामने, किसकी, बेस की बात करी, और हमने कहा सॉल्ट क्या होता है। तीनों को हमने समझ लिया कि एसिड जो होगा जो H+ देगा, बेस क्या होगा जो OH देगा,
और सॉल्ट क्या होगा, जो एसिड और बेस को मिलाने के फलस्वरूप जो बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी HCl लिया था और हमने यहाँ पे क्या लिया था, NaOH। अभी हम बताएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, यानी कौन सी अभिक्रिया है जो क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो हमने यहाँ पे कर लिया था NaCl, यानी Na और Cl बन गया था और H2O बाहर हो गया था। अब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पूरी को इसको हिंदी में लिखना चाहे तो इसको बोलेंगे अम्ल और इसको बोलेंगे क्षार। क्या बोलेंगे, क्षार। और ये हमारा क्या बन गया है, लवण। क्या बन गया है, लवण। और जल जो है वो बाहर निकला है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को जो है हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल फंडा है, बहुत ही इजी वे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि एसिड H+ देता है, बेस OH देता है। ये तो आपको पता हो गया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि एसिड H+ देगा। तो आपको याद रखना है कि एक आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट हैं। कौन, एक आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बात बोली थी कि अम्ल जो होता है वो H+ देता है और बेस यानी क्षार जो होता है वो OH देता है, दोनों को मिला के सॉल्ट बनता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। और इससे पहले जो मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए हैं, आप उनको अगर पढ़ लेंगे तो सीटेड आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। आपको बार बार किसी भी स्लाइड को पढ़ने की या किसी भी प्लेटफॉर्म जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। चाहे तो वो फूड चैप्टर हो या फिर हमारा किसी भी CDP का या पेडोलॉजी, हिंदी पेडोलॉजी का कोई भी चैप्टर है, पहले हमने डिस्कस किया है, देन उसके बाद में हमने उसके क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। चलिएगा, अब हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एसिड के बारे में क्या क्या बोला गया है। देखिएगा, एसिड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई, इसका स्वाद कैसा, स्योर यानी टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा, यानी खट्टा होता है। क्या होता है, स्वाद जो होगा खट्टा होगा। अब एसिड की बात कर रहे हैं तो H+ तो आपको पहले ही पता होगा, ये बात मैं कितनी बार बताऊं। आगे बोल रहे हैं कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखो, मैंने पहले बता दिया कि एसिड जो होता है क्या हाइड्रोजन आयन यानी H+ देने के लिए तैयार रहता है। क्या, अम्ल जलीय विलयन में यानी क्या करेगा, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने के लिए तैयार रहता है। एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वा सॉल्यूशंस, यानी एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है, एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है। ये बात क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोला कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी अम्ल जो है वो किसी धातु से क्रिया करेगी तो क्या मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। यानी कोई आप अम्ल लीजिएगा और उसकी किसी धातु से अभिक्रिया करा दीजिए। मान लीजिएगा हमने क्या किया, यहाँ पे HCl लिया है ना, जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन हमने क्या, जरा समझ लीजिएगा। देखिए क्या बोलते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल बात बोली गई है कि HCl है और HCl की हमने NaC रिएक्शन कर दी, यानी धातु से करा दी, तो यहाँ पे NaCl तो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl बन गया। बचा क्या, H, तो H तो बचेगा नहीं, H2 बाहर होगा ना। H2 तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो मुक्त होगी। वही बात ये कह रहे हैं कि अगर जो है कि अम्ल धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सिंपल। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये आगे थोड़ा समझेंगे कि आगे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर अम्ल है यानी HCl था और ये क्षार NaOH या KOH से अभिक्रिया कर रहा था तो NaCl बना रहा था, और NaCl को मैंने क्या बोला था, ये लवण है, और वाटर यानी H2O जो था वो बाहर निकल रहा था। अब बताओ यहाँ पे इस पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत है, सिंपल बोल दिया गया था कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो श्योर बोला गया। और इसकी ये जो होते हैं एक्वा सॉल्यूशंस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी जलीय विलयन में H+ देने के लिए रेडी रहते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी अगर एसिड है और किसी भी मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, H+ यानी हाइड्रोजन गैस देने के लिए रेडी रहेगा, और अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में बोले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल, क्लियर बेटा। पढ़ते रहिएगा थोड़ा सा, देखिए हो सके तो भाई मेरे नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो वही चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ आपको, जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चीजों के प्रति पढ़ते रहिएगा, एनालिसिस करते रहिएगा, समझते रहिएगा, और मेरा काम है आपको पढ़ाना और आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे एसिड के बारे में थोड़ी और बातें बोली गई, इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने एसिड के बारे में कुछ और बातें बोली हैं, इनको भी जानेंगे क्या बोल रहे हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी याद करने के लिए कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। कैसे याद रखें, देखो अगर आपने एक वर्ड याद कर लिया अनिल, क्या, अनिल, आपने क्या वर्ड किया, अनिल। आ का मतलब क्या है, अम्ल,
क्या है, अम्ल। और ना का मतलब है नीले लिटमस को क्या, लाल कर देता है। यानी अम्ल जो होगा वो, नी का मतलब क्या है, नीला। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके माध्यम से, यानी ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि ये क्या बात बोली जा रही है। यानी अम्ल जो होता है हमेशा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे 100 टाइम पूछा गया है, मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है। अगर एसिड, बेस और सॉल्ट से कोई क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आता है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। आगे देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा इन्होंने। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इन्होंने क्या बोला, अधातुओं के ऑक्साइड, जैसे कार्बन इन्होंने लिया और कार्बन के साथ में ऑक्साइड यानी O2 क्या किया, तो ये क्या बन गया, अम्ल। यानी अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होगी, कैसा होगा, अम्लीय हो जाएंगे। तो वही बात एग्जांपल इन्होंने दिए, चाहे CO2 ले लीजिएगा और चाहे NO2 ले लीजिए। N क्या है, अधातु है, C क्या है, अधातु है, इनके साथ में O ने मिलकर ये अम्लीय हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। और CO की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। देखो इन टैग वर्ड्स को जानते रहिएगा, यही बातें जो होती हैं वो उठा के हमसे पूछ देता है और हम जान नहीं पाते हैं। 0 से 2 से कम हो तो ये उदासीन होगा। यहाँ पे एक बात को और याद रखना, थोड़ा मैं आपको बताने की अभी कोशिश करूंगा कि आपने पीएच पैमाना पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, पीएच होता क्या है, पीएच इज अ निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी पीएच जो होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। यानी एक स्केल होती है जिसमें क्या, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा हमने चेक किया, इन्होंने बोला कि अगर हम बात करें किसकी, पीएच की, किसकी बात करें, पीएच की, तो मैंने आपको बताया कि पीएच इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब पीएच पैमाने में क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा एक पैमाना होता है जिसमें से 0 से लेकर 14 होते हैं, 14 नंबर्स होते हैं। अगर 7 से इधर जाओगे आप तो आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, अम्लीय। यानी यहाँ पे 7 है और 7 से कम पीएच मान है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय। तो यही बात आपको याद रखनी है। इस बात में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कैसे होता है, यानी 7 से ज्यादा है तो पीएच मान, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, 7 से कम है तो आपको बताना पड़ेगा कैसा है। तो इन बातों को जरा जानते रहिएगा। आई होप ये बात आपको, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात तो केवल यही है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, इनमें भी हो सकते तो याद रखिएगा कि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ से ज्यादा पूछा नहीं जाता, इस क्वेश्चन से, इस नोट से ज्यादा पूछते हैं। जो चीजें बार बार पूछी जाती हैं उन्हीं को हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि कौन सा अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा पूछा गया है बार बार उसको जानने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा, कह रहे कि नींबू के अंदर अगर बात करी जाए, नींबू के अंदर, यानी नींबू के अंदर कौन सा है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि नींबू जो होता है खट्टी चीजों में कौन सा सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। आगे सिरके की बात करें, किसकी बात करें, सिरके की, और सिरके में क्या पाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल। अब जरा एसिटिक अम्ल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहली बात तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो CH3COOH होता है। क्या, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो CH3COOH होता है। और ये है क्या, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक। आपने 12th में 3rd चैप्टर पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल जो होता है वो COOH होता है। क्या होता है, COOH। यानी जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में COOH आपको दिख जाएगा, आप समझ जाइएगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। और ये क्या है, इसका अगर IUPAC नाम बात करें, IUPAC की बात करें इसकी, तो क्या होगा, हमें पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसके IUPAC की बात करें तो हमें मालूम है कि इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 और 2, 2 कार्बन हमें दिख रहे हैं। और 2 कार्बन पे कौन सा होता है, एथ होता है। क्या होता है, एथ। यानी एल्केन कौन सी होती है, एथ होती है। अगर इस पे चले जाएंगे तो फिर लंबा डिस्कशन हो जाएगा। वही बातें हैं, देखो अब हमें दिख रहा है कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे क्या होगा, एथ होगा। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जब कोई बॉन्ड आपको नहीं दिखती तो वो सिंगल बॉन्ड होती है। सिंगल को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अब सिंगल बॉन्ड अगर इस एथ में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथेन। अब COOH को क्या बोलते हैं, ये COOH जो है इसको IUPAC लैंग्वेज में ओइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइक। तो क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया, इथेनोइक। यानी एसिटिक एसिड जो सिरका वगैरह घरों में अचार बनाने के काम आता है, उसी की ये बात यहाँ पे कर रहे थे। और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी जाए तो थोड़ा और समझ लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो COOH होता है। और इसके डेरिवेटिव की बात करें यानी व्युत्पन्नों की बात करें तो एमाइड भी इसका व्युत्पन्न, इसी का व्युत्पन्न क्या होता है, एमाइड। क्या होता है, एमाइड जो होता है इसी का व्युत्पन्न होता है। एसिल जो होता है वो इसी का व्युत्पन्न होता है। यानी ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ही क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। सिंपल समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखें इन्होंने अगले पॉइंट में क्या बोला है, हमसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्या कह रहे हैं, इन्होंने बोला कि इमली की बात करी जाए तो ये टार्टरिक अम्ल यानी
इमली किस में पाई जाएगी, यानी इमली में कौन सा एसिड पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। सेब में देखो ये पूछा गया कई बार है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है जानने के लिए कि सेब में कौन सा होता है, सेब में मौलिक यानी मैलिक होता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। आगे चींटी के डंक में कौन सा, फॉर्मिक एसिड, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये तो कई बार पूछा गया है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये फॉर्मिक एसिड पाया गया। अब थोड़ा फॉर्मिक एसिड की बात कर लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। देखो पहली बात तो करें कि फॉर्मिक एसिड जो होता है ये भी हमारा क्या है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है फॉर्मिक अम्ल। और मैंने बताया ना किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ये डेरिवेटिव है फॉर्मिक एसिड। अब देखो चींटी के डंक में यानी जो जैसे जैसे लाल चींटियां, बर्रैया, मधुमक्खियां, इन सभी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जब आपको पता है कि जब हमें छोटी सी चींटी भी काट लेती है तो हमारे स्वेलिंग हो जाती है और उस स्वेलिंग के अंदर थोड़ी सी हमको जलन सी महसूस होती है, वो जलन जो होती है वो फॉर्मिक एसिड के कारण ही हमको होती है। किसके कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। और दूध से दही में, दूध और दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, कौन सा, लैक्टिक एसिड होता है। और टमाटर और पालक में कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाएगा। फिलहाल के लिए इसमें सेब वाला और चींटी के डंक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दूध वाली बात तो ये कॉमन है, ये बात आपको बहुत पहले से पता होगी। टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ये भी जो ऑक्सैलिक, देखो यहाँ पे कौन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अलावा ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ये भी मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है ऑक्सैलिक एसिड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखें इन्होंने हमसे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश, आगे और थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन, देखो वही बात यहाँ पे थोड़ा सा और घुमा के बोल दी गई है, इसको भी थोड़ा पढ़ लो लगे हाँ, ताकि ये भी क्लियर हो जाए साथ साथ में, हमारा दोबारा से पढ़ने की कोई जरूरत ही ना पड़े। देखिएगा लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल की बात करें, किसकी, एसिटिक अम्ल की, तो मैंने अभी आपको बता दिया किसके, सिरके में। और सिरके को विनेगर भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखने की जरूरत है, सिरके को विनेगर भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड क्या है, चींटी के डंक में पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड की बात करें, नींबू के कुल सीड्स यानी फल, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब में क्या, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे क्या, लैक्टिक अम्ल दूध से दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड पालक अलग में पाया जाता है। एस्कार्बिक एसिड की बात करी जाए, एस्कार्बिक अम्ल क्या होता है, विटामिन सी। देखो ये कई बार आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी जो है ये क्या है, विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या नाम होता है, एस्कार्बिक एसिड होता है। क्या, विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम एस्कार्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी किन में पाया जाता है, इन्होंने बोला आंवला हो गया, सिट्रस हो गया, फल यानी सिट्रस यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें क्या, जो विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है हमें रोगों से लड़ने के लिए, यानी संक्रमण से लड़ने के लिए हमें क्या, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ये एक हमें ऐसी पावर प्रदान करता है जो संक्रमण से लड़ने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टार्टरिक अम्ल की बात करी जाए तो ये इमली वगैरह में, अंगूर में, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। तो सिंपल है, समझ गए होंगे, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखें हमसे आगे इन्होंने क्या बोला है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब हम थोड़ा ऑक्सैलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक मेंबर है। ऑक्सैलिक एसिड, देखो इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि कपड़ों पर लगी इंक, क्या, कपड़ों पर लगी इंक यानी स्याही को साफ करने के लिए, क्या, स्याही यानी ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसके लिए यूज होता है, तो आप सिंपल बोलोगे ऑक्सैलिक अम्ल कपड़ों पर लगी इंक यानी स्याही को साफ करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल फंडा है, आप हमेशा याद रखोगे, मुझे लगता है कि आप भूल जाओगे यार, हैं ऐसी बातें नॉर्मल सी बातें हैं, कोई ऐसा है नहीं कि आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे सिंपल बोल दिया कि ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो स्याही वगैरह के यानी कपड़ों की गंदगी छुटाने के काम आता है। आगे बोला कि लैक्टिक, आगे देखो लैक्टिक एसिड की बात करें, लैक्टिक एसिड के बारे में आपको पहले पता हो गया कि दूध और दही में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड के जमाव से ही क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। क्या, देखिए मान लीजिएगा अगर लैक्टिक एसिड कहीं मांसपेशियों में रुक जाता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दर्द महसूस होता है, क्या, दर्द महसूस होने लगता है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। एसिड, बेस और सॉल्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, यानी H2SO4 क्या होता है, इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। देखो इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है H2SO4, क्या है, H2SO4। ये कैसा एसिड होता है मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रबल एसिड है। कैसा, प्रबल एसिड है, प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल क्यों है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होता है। देखो जितने भी अम्ल होते हैं अगर उनका कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होगा यानी सांद्रता ज्यादा होगी तो वो प्रबल होंगे, और सांद्रता कम होगी तो वो दुर्बल होंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे बोला गया
कि इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो वो गंधक के नाम से भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को जानते हैं। आगे क्या बोला, इसे अम्लराज यानी अम्लों का राजा भी बोलते हैं। क्या, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको हम अम्लों का राजा भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था कि अम्लराज किसको बोलते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसी को क्या बोलते हैं, अम्लराज भी बोलते हैं। और इसे लेड बैटरी के निर्माण में प्रयोग करते हैं, यानी लेड बैटरी वगैरह के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल, इट इज द यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड बैटरीज। यानी लेड बैटरी जो होती है उनमें भी, यानी बैटरी क्या होती है इनके बारे में मैंने सेशन दे दिया, उनको आप पढ़ लीजिएगा पिछले सेशन में जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड में क्या याद रखना है कि ये एक अम्लराज होता है। क्या होता है, अम्ल राज होता है। और इसी को गंधक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक अम्ल भी बोलते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बात आपको जानने की जरूरत है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखें अगले पॉइंट में इन्होंने हमसे क्या बोला है। आगे भी इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। और आज का सेशन थोड़ा लॉन्ग नहीं रहेगा, बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है यार, इस वजह से हम थोड़ा सा शॉर्ट सेशन ही रखेंगे, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ थोड़ा मैं चाहता हूँ कि सेशन छोटा रहे, लेकिन आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि एसिड बेस और सॉल्ट जो आपको समझ में आ गया आज, उसके बाद में आपने ऑक्सैलिक अम्ल के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया। सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं कि गंधक कौन सा अम्ल होता है, अम्लराज कौन सा होता है। इन सारी बातों को क्लियर करके थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अम्लराज और गंधक अम्ल के अलावा इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, समझ लीजिएगा, जो क्लास नंबर 5 है। हम सीरीज से इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप आगे बढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। और यह अत्यंत प्रबल अम्ल होता है। देखो वही बात यहाँ पे कही गई कि अम्ल कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा होता है। यह अम्ल वर्षा का मुख्य घटक होता है। एसिड रेन की बात करी जाए तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वर्षा का जल जो पीएच मान जो होता है 5.6 से जो कम हो जाता है तो एसिड रेन हो जाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण क्या है, यही है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसी का कारण है ताजमहल का पीला पड़ना। यानी जो ताजमहल पीला पड़ा जा रहा है उसका कारण क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो हमारा प्रबल अम्ल होता है। आज के सेशन में हम इतनी बातों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में आपको सेशन कैसा लगा, थोड़ी सी बातें हमने डिस्कस करी हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से हमने सीखा हुआ है कि हमारा अम्ल होता क्या है, क्षार क्या होता है। इन बातों को हमने थोड़ा सा आपको डिटेल में पहले बता दिया कि क्षार वो होगा जो OH देगा, क्या देगा, OH देगा। और सॉल्ट क्या करेगा, एसिड और बेस के मिलाने से क्या सॉल्ट बनेगा। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे का जो पार्ट है वो हम क्लास नंबर 6 में आपके लिए लेके आएंगे। और ये हमारा क्लास नंबर 5 था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से आ जाए। मैं तो यही चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करने की कोशिश करूंगा 100%। और वही रहेगा कि मेरी जितनी भी सीरीज रही हुई है एकदम मैं अच्छे से कोशिश करता हूं कि सीरीज में जो डिस्कशन करूं वो डिटेल में करूं, ठीक है। फिलहाल के लिए इससे बाद में अब हम क्वेश्चंस भी लाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और क्वेश्चन के साथ में और हम बेस और सॉल्ट के बारे में और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए लाइक शेयर तो आप कर ही देना अगर आप पहली बार आए हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच मेरे यार, थैंक यू सो मच।